जी मुझे लीव सैंक्शन हो ही गई। 26 को लीव मिलेगी कि नहीं ये अभी तक नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं रिस्क बेसिस पैकिंग कर रही थी। घर से बाहर निकली और मैंने फटाक से ये समोसा मटर खाया जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ऑरेंज जूस जैसे ही दिखता है मैं तुरंत पीती हूँ। और इस बार भी मैंने वही किया। हस्बैंड के आते ही फिर हम लोगों ने लोकल कन्वेंस लिया और ऑटो से हम लोगों को रोडवेज जाना था। और ऑटो वाले भैया से भी हम लोग थोड़ी बातें करते जा रहे थे ताकि वो बोर ना। जी हाँ, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और हम लोग निकल चुके हैं नेपाल ट्रिप की तरफ। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा स्लो करना मैं और वीडियो। हम नेपाल के ही लुम्बिनी गेट पे पहुंच चुके थे, जिसे देख के मैं ओवर एक्साइटेड थी कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ। इतने टाइम बाद फाइनली मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। नेपाल विजिट करने के लिए हमें पहले एक भंसार बनवाना होता है, तो हम भंसार ऑफिस पहुंच चुके। ये अच्छा तो बन रहा है ना, ये भी अच्छा है। और ऐसे ही मस्ती करते करते देखते ही देखते कब ये तानसेन आ गया हमें पता ही नहीं चला। इतना खूबसूरत कि हम आपको क्या बताएं। एक बार गाइस ज़रूर चाहिए, ये वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ ऐसे सब्जियाँ वब्जियाँ बेचते हैं। मैं मतलब मुझे अभी प्रॉपर नहीं आता शूट करना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा दिखा सकूँ कि कैसे यहाँ पर चीज़ें चलती है। और ये नेपाल का एक ज़िला है तानसेन, ये वहाँ की लोकल मार्केट है जो कि मतलब बहुत फेमस है। उसके बाद हम लोग पहुँचे रानी का महल जो कि पाल्पा में है। पाल्पा या रेड़ी करके कोई जगह है वहाँ पर है। ये भी बहुत खूबसूरत है, मतलब शाम को तो ये भी पहाड़ों से देखने पे तो एकदम ये टॉय जितना छोटा दिखता है, बहुत छोटा सा है। और ये जो आपको छोटे छोटे से कैंप दिख रहे हैं ना, ये कैंपिंग करने में तो इतनी मज़ा आती है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ का जो बागीचा था ये छोटा सा कह सकते हैं, यहाँ पे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगे थे रानी के महल में, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे फोटो शूट करवाया। अब हम लोग जा रहे थे झील की तरफ। आप देख सकते हैं इतना रेत और ये जो स्टोन्स बड़े बड़े ये पत्थर पड़े हुए थे। चलने में तो इतनी दिक्कत हो रही थी कि क्या बताएं, लेकिन वो पानी को देख के ना, वो पानी का साउंड अपनी तरफ ऐसे खींच रहा था कि कब वहाँ पानी के पास में पहुँचूँ। और पहुँचने के बाद आप मेरा फेस देख सकते। रात पे सेफ्टी की वजह से हमने ऊपर रुकने का प्लान किया, हम पानी के पास नहीं रुकेंगे। तो हम लोग पहुंचे ऊपर पहाड़ी में। पहाड़ से वो नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब हटने का वहां से मन ही नहीं हो रहा था। पानी का नीचे से पानी का साउंड, वहां लोग डांस कर रहे थे। और ये रेड बुल वहां का तो मतलब क्या बोलूं, आइकॉनिक रेड बुल है। नेपाल जाओ और आप रेड बुल ना ट्राई करो, ऐसा ये मिस कभी मत करना। आप वहाँ जाना तो ये रेड बुल पीना जरूर, एकदम मतलब अलग ही टेस्ट रहता है। अपने यहाँ इंडिया में तो थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पर ऐसे ही लेमन टी देते हैं और सर्विस भी ऐसे ही रहती है, बहुत ऐसे मतलब बहुत वीआईपी। आप अपने इंडिया की तरह ना सोचें कि आप इंडिया में खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एकदम डेकोरेट होके वैसे मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ी लोग ये ऐसे ही खाते हैं, एकदम सादा सादा सा। ये वहाँ की मैगी थी जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम लोग ये बोन फायर का मजा लेने लगे, यहाँ मतलब दूसरा वाला भी ये तो व्यवस्था मैं कभी रहता है। शायद भूल ही ना पाऊँ। इतना इतना मजा आ रहा था इस ट्रिप में। जब मैं शूट कर रही थी तो मैं मॉर्निंग का व्यू लेना कैसे भूल जाती। ये था मॉर्निंग का। आप वहाँ वेदर मतलब चारों तरफ फॉग ही फॉग, और ऊपर से मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, तो मैं तो डबल खुश थी। वहाँ से निकल चुके थे अब दूसरे एक वहाँ का लोकल टेम्पल था, हम लोगों को वहाँ भी जाना था। रास्ता बहुत खतरनाक था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जब ये साथ है तो फिर क्या बात है, कोई डर नहीं कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे एंजॉय करते करते पहुँच गए उस टेम्पल पर। और पूरा मतलब वहाँ अलाउ नहीं करते फ़ोन या रिकॉर्डिंग करना, फिर भी मैंने छोटी सी क्लिप बनवा ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये अंदर का व्यू था वहाँ का। बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक अलग फीलिंग दे रहा था। फिर हम लोग एक ढाबे पे गए, वहाँ पे रिचार्ज खत्म हो गया था बात करने के लिए। अभी भी क्या आप लोगों को याद है ऐसे करके पहले के टाइम में हम लोग भी रिचार्ज करते थे स्क्रैच वाला। नेपाल में ये अभी भी चल रहा है, स्क्रैच करके ही रिचार्ज करना होता है। और ये आंटी बहुत स्वीट थी, ये खाना बना रही थी और खाने में इन्होंने जलेबी और सब्जी पूड़ी दी। पूड़ी मैदे की थी, अपने यहाँ जैसे गेहूं के आटे की रहती है, वहाँ पे ऐसा गेहूं के आटा कहीं दिखने ही नहीं मिला पूरे टाइम। बस वो मैदा या तो राइस, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए पूड़ी सब्जी और जलेबी। और क्योंकि यहाँ सब जगह बिना अदरक की चाय मिल रही थी, फिर मैंने अपने सामने खड़े होकर चाय बनवाई। ये मेरा बेस्ट पार्ट है, मतलब मुझे पानी में पैर डालना बहुत पसंद है। फिर ये तो ऐसा तो मतलब मिलता ही नहीं है ना नेचर में, आप झील में पैर डाल के बैठो, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हम लोग भाई साहब एक के बाद एक रेड बुल, एक के बाद एक रेड बुल, चेन स्मोकिंग होती है ना, हम लोगों ने चेन रेड बुल पी और वापस बैक टू पवेलियन हो रहा था। पहाड़ों को छोड़ के हम लोग आ रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन बाय बाय तो करना ही था। थैंक यू नेपाल, थैंक यू गाइज।